हरे हरे। प्रिशा शर्मा। गाना सुना दो। हरे कहते हैं भगवान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी नहीं। त्रिशा के लिए जोरदार तालियां है। प्रिया बोलिए बोलिए। राधे राधे। राधे राधे। My name is Savita Upadhyay. Achyutam Keshavam Krishnadamodaram Rayandam Janati Vallabham कंटाता है भगवान आते नहीं, मिराते जैसे बुलाते नहीं। थैंक यू। ये सुनाया है गाना आपको, और ये 3 साल की बात, छोटी सी बच्ची है। अभी से अगर इनमें इतनी अच्छी भावना है तो सोचिए जरा कि ये जब बच्चे बड़े होंगे तो इनमें कितनी अच्छी कृष्ण भावना और हमारे सनातन धर्म के लिए ये जुड़ाव होगा। तो तो ये हमारा करते हुए बनता है कि छोटे छोटे क्या बच्चों को भी क्या सिखाना चाहिए। अच्छा ठीक, बोला ठीक है, आ जाओ। हेलो, और कोई है?
राम राम। अरे हरे, आनंद आया? ठीक है, अब हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे आ रहे हैं? आप लोगों के बीच में। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? महाराजाओं के महाराजा महाराजाधिराज यमराज पधार रहे हैं। स्विच ऑन कर लो। अरे भाई मैंने तो थोड़ा सा इनको योगदान दीजिए। चित्रगुप्त, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। कार्रवाई? कैसी कार्रवाई महाराज? ये तो आपके यमदूत यहाँ धोखे से लेकर आए हैं। ये कैसा कानून है महाराज? कहाँ का न्याय है ये? क्यों, क्या हुआ? माता जी माइक मुंह पे रख के बोलो। मैं सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील थी, सीनियर वकील। अरे इतने बड़े बड़े केस लड़े हैं मैंने, और सारे के सारे जीते भी हैं, लेकिन कभी भी किसी को बिना नोटिस के हमारी अदालत में नहीं लाया गया महाराज। वरिष्ठ वकील महोदया, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहें। देखिए महाराज, मुझे आपकी इस अदालत में बिना नोटिस के लाया गया है, जो किसी भी कानून के खिलाफ है। मुझे आपकी तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला महाराज। क्या आपको कोई नोटिस नहीं मिला? जी नहीं महाराज, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। चित्रगुप्त, जी जी महाराज। आप सो रहे हैं क्या? जी नहीं महाराज, मैं वकील साहिबा का खाता देख रहा हूँ। तो आपने क्या देखा, बताइए। महाराज, हमारी तरफ से इनको 3 नोटिस भेजे गए, लेकिन ये तो मना कर रही हैं। नहीं महाराज, इनकी अकाउंटिंग में ही कोई गड़बड़ है। आप इनसे कहिए अपना बही खाता एक बार फिर से चेक करें। मुझे 3, अरे 3 क्या महाराज, एक सिंगल नोटिस भी नहीं मिला। नहीं तो आप एक काम कीजिए, अपने अकाउंटिंग को ही बदल दीजिए। अरे हमने तो सुना था चित्रगुप्त जी अपना हिसाब किताब बिल्कुल ठीक ठाक रखते हैं। महाराज, इसका फैसला अभी हो जाता है। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाता है। हम दूतों को बुलाते हैं जो उन्हें नोटिस देने गए थे। चित्रगुप्त, ये सही रहेगा। अरिष्टासुर, नरकासुर, हाजिर हो। खुद लेके गया था जब इनके घुटने खराब होने शुरू हो गए। महाराज क्या बात खुद कर, देख लीजिए महाराज, इनके घुटने खराब होना शुरू हो गए थे। चलिए हम स्वयं चलकर देखते हैं, आइए। अरे
घुटनों का दर्द फिर से बढ़ गया है और सूजन भी बढ़ गई है। अब इस पार्क का चक्कर लगाना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। अरे ऐसे क्यों बोल रही, क्या हुआ? अब तो कोर्ट में भी ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती। अब इस पार्क का चक्कर लगाना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। अब तो कोर्ट में भी ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती। अच्छे डॉक्टर को दिखा जो तेरे घुटनों का इलाज कर सके। अब डॉक्टर के पास जाने के लिए समय कहाँ है मेरे पास। और डॉक्टर ना जाने कितने टेस्ट करवाएंगे, एक्सरे, MRI और ना जाने कितनी कड़वी दवाइयाँ। अरे समय पर नहीं ट्रीटमेंट कराएगी तो तेरा दर्द कैसे ठीक होगा भाई? कहीं ऐसा न हो जाए कि इलाज हो जाए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। चलो कल ही किसी डॉक्टर को दिखा आते हैं। चलो 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 चलो। देखा महाराज, दूसरा नोटिस मैं लेके गया था। यमदूत, इनकी आंखें हमने खराब हो देखा रही हमने देखा वकील साहिबा की दोनों घुटने खराब होना शुरू हो गए थे। और बताइए दूसरे नोटिस आपने क्या दिया? दूसरा नोटिस मैं लेकर गया था महाराज, जब इनकी आंखें खराब होना शुरू हो गई थी। देखिए महाराज, मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है। अरे ना जाने कैसा सड़ा गला बासी खाना था कल की पार्टी का। सत्यानाश हो खाना बनाने वाले का। मेरी तो जान ही निकल गई है। अरे भगवान, एक खाना बनाने वाले को क्यों कोस रही है? जरूरी था कि इतना ठूस ठूस के खाना, ऐसे कभी खाने को ही नहीं मिलेगा। इतना भी क्या खा लिया था मैंने? पापा सही तो कह रहे हैं। पहले तो आपको कुछ बचता तो है नहीं, फिर भी कल के पार्टी में प्लेट में भर भर के खा रही थी। गोलगप्पे, कचौरी, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा। तब कौन चटकाने ले लेके खा रहा था? तब तो आपको पता नहीं चला। अच्छा बाबा, अब मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर के पास ले जाने का भी क्या फायदा मम्मी? अरे आप कोई दवाई खाओगी और ना ही कोई परहेज करोगी। आपको तो बस अब ज्यादा बहस मत करो मुझसे। डॉक्टर के पास ले चलो मुझे। चलो चलो। देखा महाराज, महाराज, इनकी सारी पाचन क्रिया खराब होना शुरू हो गई थी। इनके दांत भी खराब हो गए थे। ये रोटी भी नहीं खा सकती थी, सिर्फ तरल पदार्थ लेने पर मजबूर थी। देखिए महाराज, हमने देखा यमदूत, हमने देखा इनकी पाचन क्रिया तो सही में बहुत खराब हो चुकी थी। महाराज तीसरा नोटिस तो मैं खुद लेके गया था, जब इनकी आंखें खराब होनी शुरू हो गई थी। आप खुद देख लीजिए महाराज। देखते हैं। अरे ये कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, दिख नहीं रहा साफ से। अरे क्या हुआ मम्मी? अरे ये चश्मे से कुछ साफ नहीं दिख रहा है। परेशान हो रही हो? चश्मे से धुंधला धुंधला दिख रहा है। अरे ये क्या कह रही है तुम? अभी पिछले महीने ही तो मैं तुम्हारा नया नंबर का चश्मा बनाया था। दिन रात तुम काम करती हो ना मम्मी, लगता है आपके चश्मे का नंबर फिर से बढ़ गया है। अरे काम करने से भी चश्मे का नंबर बढ़ता रहेगा क्या? इस निकम्मे चश्मे वाले ने ही शायद मेरे चश्मे में घटिया शीशे लगा दिए हैं। कल ही इस दुकान वाले पे केस करती हूँ। तोबा तोबा, तुमसे तो भगवान ही बचाए। टुम्पा टुम्पा, जी पापा, अब इस दुकान वाले का खेल नहीं। सही कह रहे हो पापा। देखा महाराज, अब तो आपको यकीन हो गया कि इनको दिखाई देना कम हो गया था, और इनको तीसरा नोटिस जो था वो लास्ट नोटिस था हमारी तरफ से। पूछिए महाराज, क्या ये सब
इनके साथ हुआ या नहीं, देखिए महाराज। देखा महाराज, हमारी तरफ से कोई भूल नहीं हुई है। अब ये वकील साहिबा हमारे भाई खाते को कैसे गलत साबित कर रही थी, जरा पूछिए महाराज। वही महोदया, अब भी आपको कुछ कहना है क्या? मुंह पे लगाना, मुंह पे ऊपर और मुझे क्षमा करें, मैं तो हमेशा यही सोचती रही कि ये सब संयोग है, आज नहीं तो कल मैं स्वयं ठीक हो जाऊंगी। पर हर बीतते हुए दिन के साथ मृत्यु मेरे इतने करीब आ रही है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। महाराज, मैं तो और में ही इतना व्यस्त रही कि भूल ही गई कि नश्वर शरीर मुझे छोड़ना भी है। महाराज, आपके ये दोनों दूत बिल्कुल सही कहते, ये सभी नोटिस मुझे मिले, लेकिन मैं इन्हें प्राप्त करके भी अनजान बनी रही महाराज। और आज इस दुखद स्थिति में महाराज, हर इंसान की यही स्थिति है, इतने नोटिस मिलने पर वो इससे अनजान बना रहता है और बिना श्री भगवान का इस दुखद स्थिति को प्राप्त होता है। वह इंसान भूल जाता है इस संसार में जीवन और मृत्यु के चक्र से बंधा है, वो बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। सही कहा चित्र, सही कहा तुमने। जब मनुष्य माँ के गर्भ में होता है तो उसे सभी प्रकार के दुखों का स्मरण होता है और वो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि मैं पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य करूंगा, भक्ति। लेकिन इस भौतिक संसार में जन्म लेने के बाद वो माया से वशीभूत होकर सब कुछ भूल जाता है और वो उन्हीं कार्यों को करने में व्यस्त हो जाता है जो वो पिछले कई जन्मांतर से करता चला आ रहा है। सत्य कहा महाराज आपने। इनकी तरह सभी जीव अपने भौतिक कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं वो कि इस संसार में उनको इस अदालत में एक दिन आना है और जो श्री भगवान के नियम अनुसार कार्य करती है और उन सब जीवों को उनके कर्मों के आधार पर उनको दंड देती है। सही कहा। महाराज, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे कि बाकी जीव समय रहते हुए आपकी इस अदालत में आने से बच सके और दंड के भागीदार ना बने। महाराज, मनुष्य को ऐसी दुखद स्थिति से निकलने का कोई तो उपाय होगा जहाँ शरीर वृद्ध न हो, जहाँ शरीर को भय न हो, जहाँ शरीर को कोई रोग न हो, जहाँ मृत्यु का भय न हो और जहाँ शरीर को जन्म के कष्ट न सहने पड़े। बताइए महाराज, कुछ तो बताइए जहाँ मनुष्य को ऐसी दुखद स्थिति से निकलने का कोई तो उपाय बताइए महाराज। बताइए महाराज, बताइए। सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, भगवान का नाम। भगवान के पवित्र और दिव्य नाम में वो शक्ति होती है जो सभी जीवों को दुखों से उबार सकती है और जीवों को यहाँ आने और जाने के क्रम से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए हमें हमेशा और निरंतर इसे जपना चाहिए और वो महामंत्र है कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। केवल हरि का नाम ही मनुष्य को हर कष्ट और दुख से मुक्ति दे सकता है। जैसा कि ब्रह्म नारदीय पुराण में लिखा गया है, हरे नाम केवल कलोम नास्ते नास्ते। संसार का कोई भी अन्य उपाय नहीं है और बिल्कुल भी नहीं। अभी आपने देखा हरि नाम के महत्व के विषय में आश्रय ग्रुप के नगर 2 के भक्तों द्वारा प्रस्तुत नाटक जमराज और वकील, जिसमें भाग लेने वाले कलाकार पृथ्वी पर वकील की भूमिका में श्रीमती कमलेश कुमारी माता, हरे कृष्ण। उनके पति का रोल निभाया है श्री शंकर पाल प्रभु जी, हरि बोल। रुम्पा और टुम्पा हरि बोल की भूमिका निभाई है
श्री मोहीनाथ माता जी और श्रेष्ठीनाथ माता जी। हरी बोल बोलिए। हरी बोल। वकील की सहेलियां भावना बंगारी माता जी और श्रीमती ज्योत्सना पाल माता जी। हरी बोल। जमदूत नरकासुर की भूमिका निभाई है श्री योगेश शर्मा प्रभु जी। हरी बोल। यमदूत अरिष्टासुर की भूमिका निभाई है श्री पंकज कुमार प्रभु जी। हरी बोल। हमारे प्यारे चित्रगुप्त जी की भूमिका निभाई है श्री रवि गौर प्रभु जी। हरी बोल। वकील की आत्मा जो कि इसकी को डायरेक्टर है श्रीमती सुनीता रानी माता जी। हरी बोल। और दमदार यमराज की भूमिका निभाई है श्री राजकुमार राय प्रभु जी, जिन्होंने इस नाटक का बेहतरीन निर्देशन भी दिया है। हरी बोल। आशा है कि आप सभी भक्तों को ये नाटक पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो आप भक्त लोगों को पसंद आया? हरी बोल बोलिए। हरी बोलो। राम राम राम। तो उनकी मुखारबिंद से सुनिएगा हरे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। हरे कृष्णा। हरे राम राम। एक बार और हाथ उठा के सारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इसके बाद एक नाटक हो श्री कृष्ण चैतन्य राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। धन्यवाद करेंगे। पीछे भी हाथ उठा के सभी जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। माँ आप भी सुबह सुबह ये क्या लेके बैठ जाती है? अरे बेटा, ये अभी तेरी समझ में नहीं आएगा। आगे उठिए। ये तो बता, इतना परेशान क्यों दिख रहा है? क्या बताऊँ माँ, 3 महीने से बैंक के चक्कर काट रहा हूँ मकान के लोन के लिए, और वो बैंक वाले भी हैं कि कभी कुछ कमी निकाल के डाले जा रहे हैं। माँ ने मकान ही ऐसा पसंद किया है जो किसी बैंक के पास गिरवी पड़ी है और बैंक वालों ने 15 दिनों का नोटिस दिया है, नहीं तो मकान नीलामी में चला जाएगा और देविका की बड़ी बदनामी होगी। अरे भगवान, तभी तो ये मकान हमें इतने अच्छे रेट पे मिल रहा है, और उसके लिए कुछ तो मेहनत हमें करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मकान नीलाम होने से तो देविका और उसके घर वालों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। माँ इसी बात से तो मैं परेशान हूँ, क्योंकि पैसे का कोई हल नहीं मिल रहा, और मुझे लगता है ये मकान हमें मिलने वाला ही नहीं है। अरे बेटा, परेशान होने से क्या होगा? चल आज मैं तेरे साथ बैंक चलती हूँ। हाँ माँ, आज आप ही इनके साथ बैंक चले जाइए। चलो आज आप भी चल के देख लो। चल रहे हैं। चलो माँ आप चल के देख लो आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बैंक मैनेजर के ऑफिस में पहुंच गए हैं। बैंक मैनेजर के पास नमस्ते मैनेजर साहब। अरे आप तुम फिर आ गए, तुम्हें बताया तो था तुम्हारी फाइल अभी पूरी नहीं हुई, इसमें 15 दिन और लगेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे। शुक्रिया। आपने आने का कष्ट किया। वो मैनेजर साहब, हमारी फाइल देखकर एक बार बता देते कि इसमें क्या क्या कमी है। शंकर उनसे फाइल लेकर आओ।
फाइल तो क्या, मैंने कहा फाइल लेकर आओ, तुरंत लेके आओ। अभी लेकर आया सर। बैठिए बैठिए, सामने फाइल है। ऐसा है, आपकी फाइल लेकर अभी पता चला है, जिससे आपने मकान खरीदा है उसकी ऑनर देविका विदेश में रहती है। 20% टीडीएस काट कर बाकी पैसा ऑनर को देना है, इसलिए मैं आपका 50 लाख का लोन नहीं कर सकता। मैनेजर साहब, इसमें मुश्किल क्या है? जो 10 लाख का टीडीएस है वो हम अपने पास से आज ही जमा करा देते हैं, और आप 50 की जगह 40 लाख का लोन कर दीजिए हमारा। तो फिर ठीक है, आप देविका से लिखवा लीजिए, उसे टीडीएस कटवाने में कोई आपत्ति नहीं, और बिल्डर से एनओसी ले आइए, मैं तुरंत कल ही आपका लोन पास कर दूंगा। ठीक है मैनेजर साहब, हम कल सारे पेपर दोबारा लेकर आ जाते हैं आपके पास। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण। मैनेजर तो बात तक करने को राजी नहीं था, और आपके सामने सारा काम ही कर दिया इसने। अरे बेटा, हमारा काम होता क्यों नहीं? आज केशव मुरारी जो हमारे साथ हैं, चल ऐसा करते हैं, बिल्डर के पास चलकर एनओसी भी ले लेते हैं। मैं कल ही गुप्ता जी से बात किया था एनओसी के लिए। 50,000 रुपया मांग रहे हैं एनओसी का, और 1 हफ्ते में बना कर देंगे वो। अरे तू चल तो सही, हो सकता है आज ही बना कर दे दे। चलो, हरे ठीक है माँ, कृष्ण, चलो। हरे कृष्ण। इसी के साथ माँ और बेटे चले बिल्डर के पास। बिल्डर के पास जाने के लिए निकले। हो गए, खाते पीते रहोगे। अरे सब सही है शर्मा जी, हवा चल रही है, मस्त मस्त लोग बैठे हुए हैं। आप हरे भी आओ। कृष्ण प्रभु जी। अरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। नमस्ते गुप्ता जी, कैसे हैं? अरे नमस्ते बाजू बाबू, नमस्ते। हम अपने मकान का एनओसी लेने आए हैं, अगर बन गया हो तो दे दीजिए, हमें अपने बैंक में कल ही जमा कराना है। आते हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपके आने से पहले आपके बैंक का कॉल आ गया था, हमने तुरंत उसी टाइम एनओसी बना के रख ली। ये लीजिए। अरे आप नहीं भी आते तो हम आपके घर चले आते देने। अरे इसी बहाने भाभी जी के हाथ के चाय और पकौड़े खा लेते। हाँ, बिल्कुल खाइएगा, बिल्कुल आइएगा, खिलाऊंगा मैं। धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की क्या जरूरत है, आपका ही घर है, कभी भी आते रहिए। अरे हम बैठे किसके लिए हैं? और गुप्ता जी, वो जो 50,000 रुपए आपने लेने थे उनका क्या? अरे माता जी कैसी बात कर दी आप, हाँ भागे जा रहे हैं, 50,000 भागे जा रहे हैं। अरे आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, मिलते रहेंगे। और पैसे का क्या है, सब यही लेना देना है, छोड़ के चले जाना है। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे बहुत कृष्णा, शुक्रिया। हरे कृष्णा। केशव मुरारी की वजह से ये काम भी हो गया, देखा। चलो अब घर चलकर देविका से एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है माँ, चलो घर चलते। आके बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ हाँ, ठंडा पानी लाना, बहुत गर्मी है आज, हमेशा गर्म पानी पिला देती हो। हाँ, जल्दी लेके आओ भाई, बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो रही भैया। ठंडा लाई हो क्या? फ्रिज से निकाल के लाए हैं। और बताइए, कुछ काम हुआ क्या? हाँ बहू, आज तो बहुत सारा काम हो गया, बस अब देविका से बात करनी रह गई है। तो फिर ठीक है, देविका को फोन लगाइए। हाँ बेटा, लगाओ फोन, लगाओ जल्दी से। हाँ हाँ, मैं लगाता हूँ। हेलो देविका, कैसी हो? हेलो बापू, कैसे हो? और बताओ, तुम्हारा लोन का क्या चल रहा है? कब तक क्लियर हो जाएगा? देखो देविका, हमारे बैंक ने कहा है कि 10 लाख रुपया टीडीएस काट के बाकी 40 लाख ही रुपया आपको मिलेंगे, और आपको ये लिख कर देना होगा कि आपको टीडीएस के बारे में सब पता है। बासु, 10 लाख ही तो मुझे मिलेंगे, बाकी के 40 लाख तो बैंक को चला जाएगा। और अगर ये 10 लाख भी टीडीएस में कट गए तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। देविका, हमारे पास समय ही तो नहीं है। मकान अगर आपके बैंक वाले ले लेंगे तो हमारे 10 लाख रुपया एडवांस में डूब जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती बासु, मैं अभी लिख कर नहीं दे सकती। सुनिए जी, ये तो साफ मना कर रही है, हमें चलकर इनके माता पिता से बात करनी चाहिए। तुम दोनों ही चले जाओ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है।
मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे बेटा, घबराने से क्या होगा? केशव मुरारी इसका भी कोई ना कोई हल निकाल ही देंगे। चलिए माँ, चलते हैं। चलो बहू। और जैसे ही माँ और बेटे जाने के लिए तैयार हुए, तभी देविका की माँ और पिता घर आ जाते हैं। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते बहन जी। और सुनाइए, सब ठीक है? कहाँ सब ठीक है? हम लोग तो आप ही के पास आ रहे थे। बेटा अगर कोई परेशानी है तो आप हमें बताइए। हमारे बैंक वालों ने कहा है कि देविका को लिखकर देना होगा कि उसे टीडीएस कटवाने से कोई ऐतराज नहीं है। परंतु देविका ने तो लिख कर देने से साफ साफ मना कर दिया है। तभी से इन्हें बहुत टेंशन हो रही है। पासु, टेंशन मत लो, जैसा तुम चाहते हो देविका लिख कर दे देगी। और बेटा आप लोग हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी तो हमारी इज्जत बचाने, तो हमें भी तो आपका साथ देना चाहिए। पासु, परेशान मत हो, देविका लिख कर दे देगी। और बेटा अगर कोई भी काम होगा आप सीधा हमारे पास आना, हर काम में हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देविका के माता पिता अपने घर वापस चले जाते हैं। और उसके बाद ये सब लोग इतनी जल्दी कैसे मान गए? बेटा, ये सब मानते कैसे नहीं? आज केशव मुरारी जो हमारे साथ थे, देखा उन्होंने कैसे सबको मना लिया। माँ आप सुबह से बोल रही हो केशव मुरारी हमारे साथ है, केशव मुरारी हमारे साथ है। केशव मुरारी है कौन और आप तो कैसे जानते हैं? क्या आपके ये ऑफिस का कोई है जो हमारा सारा काम करवा रहे हैं? बेटा, केशव मुरारी मेरे ही नहीं, सबके जानने वाले हैं और इन सब के साथ हैं। जो कोई भी उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है और उन्हें मानता है, वो उनकी सारी मुश्किलें चुटकियों में हल कर देते हैं। बेटा, केशव मुरारी और कोई नहीं, मेरे आराध्य हैं, मेरे लड्डू गोपाल हैं, जो हर समय हर वक्त मेरी हर मुसीबत में मेरे साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। और हाँ, ये जो सुबह सुबह हरे कृष्ण महामंत्र करती हूँ ना, इनकी प्रसन्नता के लिए तो करती हूँ बेटा। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपको और आपके केशव मुरारी की महिमा को समझ नहीं पाया और आपको हमेशा टोकता रहा। माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तो मैंने भी केशव मुरारी की महिमा को समझा है, उनकी उपस्थिति को महसूस किया है। माँ, आज मुझे समझ आ गया है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं और पुकारने पे दौड़े चले आते हैं। आज के बाद मैं आपको कभी नहीं टोकूंगा माँ, कभी नहीं टोकूंगा, कभी नहीं रोकूंगा। चलो अच्छा है बेटा, अब तुम्हें समझ आ गया। इसी बात पे हम लोग इस्कॉन चलेंगे और राधा कुंज बिहारी के दर्शन करेंगे। हाँ हाँ, केशव मुरारी के साथ चलेंगे और जरूर चलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। और करता है, सच्चे दिल से याद करता है, उन्हीं की मदद करते हैं। ये नहीं कपट नहीं चलता। गोपियों ने रासलीला जब की थी तो 32 अरब गोपियां थी, तो उनको क्या हो गया था? घमंड हो गया था कि भगवान हमारे साथ डांस कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं। तो भगवान के वहां से अंतर ध्यान हो गया क्या? तो सच्चे मन से अगर आप करोगे तो आपके जो आध्यात्मिक काम है, चाहे भौतिक काम है, वो क्या होंगे? आपके पूरे होंगे। ठीक है? और तो बोलती हैं नया भी चीज होती है उनको अर्पित करती है माता जी। हरे कृष्णा। आ गया बैंक मैनेजर के रूप में योगेश शर्मा प्रभु जी, बिल्डर के रूप में राजकुमार प्रभु जी डायरेक्टर, और देविका के रूप में भावना माता जी, जो इस टाइम अभी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिजिकली यहाँ पे है।
और देविका की माता जी के रूप में कौन है? कमलेश माता जी। इनको पहले वाले नाटक में देखा था ना, इनके घुटने में दर्द, इनको दिखना बंद हो गया, इनको क्या हो गया, इस पार के जो चक्कर लगाती हैं वो खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद देविका के पिता के रूप में रवि गौड़ पोर्वी जी। हरि बोल। ठीक है, इनको तो जानते होंगे आप, कौन है ये सबका आपका हिसाब किताब रखते हैं, हर किसी का हिसाब किताब है। कौन है? चित्रगुप्त चित्रगुप्त है ये, सबका हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन माता जी ने पिछली बार कहा था ना कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लो, तो ये चेंज हो जाएंगे। अब बहू के रूप में है, हमारी बहू है, बहू के रूप में कौन है? उषा कुमारी माता जी। हरि बोल। हाँ, और बेटा जो वासु है, ये कौन है? ये है पंकज कुमार प्रभु जी। ये सगे, ये वैसे भी ये बहू, हरि बोल। ये क्या हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ है। ये रेलवे में हस्बैंड वाइफ है, नाटक में हस्बैंड वाइफ है, और बहुत जुड़े में हैं, बहुत मेहनत करते हैं। माता जी भी बहुत मेहनत करती हैं। किसी को अगर जो भक्ति करनी हो तो भक्ति में कैसे नहीं है, ये कानपुर की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये कहाँ की है? ये पुणे की है। पुणे की है। पुणे में कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। राम राम। आपकी आवाज नहीं आई, मेरी आ रही है बस। एक बार जोर से बोला, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरि बोल। ये चित्र
है।